आइए आज हम आपको दिखाते हैं कांच की वो बोतलें जो 100 साल पहले राजा महाराजा मदिरा पान के समय इस्तेमाल किया करते। इन बोतलों की विशेषता क्या है कि इनको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद जिस व्यक्ति के पास इसकी चाबी है वही इसको खोल सकता है, वही इन बोतलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो राजा महाराजा इसकी चाबी अपने गले में टांगा करते। आइए अश्विनी जी से जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होती थी, किस रूप में इस्तेमाल होती थी और राजा इनका कैसे इस्तेमाल करके कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते थे। जी, जो आप ये डिकेंटर्स देख रहे हैं तो इनका पीरियड जो है ब्रिटिश पीरियड 100 साल से ऊपर का ही पीरियड है इनका। जो ये कट है तो ये पेंसिल कट इसको बोलते हैं। तो डायमंड जैसे कटिंग करते हैं उसको मतलब हाथ से ये कट किया जाता था, उसको बर्फी कट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको। बर्फी कट। तो उस ज़माने में मतलब आज से भी ज़्यादा साजिशें होती थी राज को हासिल करने के लिए, राजपाट को हासिल करने के लिए। मान लो बड़ा लड़का है उसी को राजपाट मिलता था, तो छोटे भाइयों की कोशिश रहती थी भी मेरे राजा बनने का। जैसे नेपाल में हुआ राजा ज्ञानेंद्र ने, जो उसकी राजा वरिंदर थे, तो उस लाइन में वो कभी भी नहीं आ पाते, ना उनकी औलाद आ पाती। तो पूरी फैमिली को उन्होंने, राजा वीरेंद्र शाह की जो फैमिली थी 14 आदमी थे, उनके सब बच्चे लेडीज सबको एलिमिनेट करके तब वो गद्दी पे बैठा। तो तब भी ये गद्दी के लिए जंग होती थी। औरंगजेब ने भी क्या किया, औरंगजेब के 4 भाई और थे, औरंगजेब सबसे छोटा था, वो गद्दी पे बैठ नहीं सकता था। तो शाहजहां को उसने अपने बाप को कैद कर लिया और जो छोटे भाई थे शाह शुजा, काम बख्श, बेदार वक्त, वो जो गद्दी पे बैठता गया उसका मर्डर करता गया। लास्टली वो खुद गद्दी पे बैठा और 49 ईयर रूल किया उसने इंडिया के ऊपर। तो वैसे ही जैसे राजा महाराजा शौकीन होते थे, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में नाच गाना हो रहा है तो मदिरा पान करते थे। अब जब उनको किसी रिश्तेदारी में किसी दूर जाना होता तो वो उन्होंने स्पेशल मतलब इंग्लैंड से या अंग्रेजों के थ्रू ये डिकेंटर्स जो है लॉक वाले बनवाए। लॉक वाले बनवाए। इनको लॉक कर लिया जाता है। तो ये होता था भी अगर शराब साथ में लेके जा रहे हैं, नौकर के हाथ में है, वो थोड़ा उठाएंगे तो उसमें कोई नौकर उसमें कोई पॉइजन मिक्स ना कर दे। ये नौकर इनको डिकेंटर्स को उठाकर उनके साथ लेकर जाता था, चलते थे। और नौकर कोई साजिश ना कर दे, इसमें कुछ मिलावट ना कर दे, इसमें से शराब निकाल के पानी ना मिला दे या कोई भी गड़बड़ ना कर दे। तो ये देखिए इसका ढक्कन वगैरह भी कुछ भी अगर लॉक खोले बगैर इसमें मतलब निकलेगा नहीं बाहर, कुछ नहीं निकल सकता। तो ये देखो ये जो डिकेंटर आप देख रहे हो किसी तरीके से भी ना खुल सकता है, ना ये मतलब बाहर आ सकता है। तो ना ढक्कन आ सकता है, इसका ना आ सकता है। तो ये स्पेशली मतलब उन्होंने बनाए थे। तो इसमें कभी भी मतलब उनको सेफ होता था। जब भी उनको ड्रिंक लेनी होती थी, जब भी उनको मदिरा पान करना होता था तो अपने गले से धागे में या चेन में चाबी रखी होती थी, वो चाबी निकालते थे। चाबी निकाल के इसको अनलॉक करते थे, जितना ड्रिंक लेना है लिया, उसके बाद में लॉक करके फिर रख दिया। तो मतलब उस जमाने में साजिशें बहुत होती थी। अपने महाभारत में देखो कैसे लाक्षागृह बनाया गया, उसमें लाख का बनाया गया, उसमें जलाने की कोशिश की गई। मतलब उस जमाने में आज के ज़माने से साजिशें ज़्यादा थी। तो उस साजिशों से बचने के लिए, अपनी जान गंवाने से बचने के लिए जो राजा महाराजाओं ने ये स्पेशल इजाद किया, के साथ साथ अपने आपकी सेफ्टी के लिए इन चीज़ों का इजाद किया गया। तो आज ये चीज़ें जो है कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। तो आजकल तो दूसरे लॉक आते हैं बोतलों के, लेकिन ये अपने आप में एंटीक पीस है। ये एंटीक पीस है तो हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है ये। तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें मिलती है, कहीं से भी मिलती है, तो हम अपने म्यूजियम में उसको रखते हैं और लोग उसको देखने आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अश्विनी जी, आप इसकी चाबी हमें देकर खोलकर बता सकते हैं? देखिए 30 साल पहले मेरे को ये किसी रियासत से मिला था। अच्छा। तो चाबी उनके पास भी नहीं थी, चाबी गुम हुई क्योंकि ये 50-60 साल पहले ही यूज़ हुआ होगा अभी। अच्छा। तो मेरे 50-60 साल से तो ये यूज़ में भी नहीं है। 50-60 साल से इस्तेमाल में नहीं आ रही है। हाँ, तो ये चाबी भी वहीं से गुम हो रखी जहाँ से मेरे को मिला। तो मैंने इसकी डुप्लीकेट या कोई चाबी लगवाने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि इसको यूज़ भी नहीं करना है और म्यूजियम में रखा है ये। तो डस्ट पड़ी रहती है, कभी कभार इसकी सफाई कर लेते हैं, डस्टिंग इसकी कर लेते हैं। तो ये सारा ऊपर देखिए आप प्योर चांदी का बना हुआ है, सिल्वर का। ये चांदी का बना हुआ है पूरा। हाँ, क्योंकि राजा महाराजा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो चीज़ें बनवाते थे। ये भी कस्टम मेड टू ऑर्डर है, बाजार से नहीं मिलते थे। इसके लिए भी लंदन में उनको ऑर्डर करना पड़ता था। तो वहाँ से फिर बाई शिप 3-4 महीने में ये चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी राजा महाराजाओं को वो आती थी। अश्विनी जी, जरा हमें बताएंगे कि इसकी चाबी कहाँ पर लगती थी, इसको कैसे खोला जाता था और इसको खोलने का, इस्तेमाल करने का तरीका क्या था?
ये देखिए यहाँ पे इसका जो है लॉक है, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें सबसे बड़ी खासियत एक बात है इसमें भी, ये लॉक जो ये ड्रॉज है जिसमें ये बॉटल रखी है उसके साथ टच नहीं है। अच्छा। इसके नीचे से जो है लॉक की एक पत्ती जाती है, तो वो पत्ती अनलॉक हो जाती है अच्छा। जब चाबी हम घुमाते हैं ठीक है। पत्ती, तो ये जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अच्छा। इसको ऐसे पुश करके बाहर आ जाता है, ये पुश करके बाहर आ पुश जाता करके है। बाहर आ जाता है। तो ठीक आप बॉटल है। निकालो, उसको यूज़ करो, उसको ऐसी इसी जगह पे रख के लॉक कर दो, तो ये लॉक हो जाता है। तो ये जो आपकी ड्रॉर है ये स्लाइड होके बाहर को चली जाती ये बाहर को चली है। इसमें जाएगी। से बोतल निकाल ली, अपना इस्तेमाल कर लिया, फिर इसमें बोतल रख के वापस स्लाइड किया, लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। ये इसका तरीका है। इसका ये तरीका है। धन्यवाद अश्विनी जी। Thank you। तो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि हम इसको खोलकर आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी चाबी उपलब्ध नहीं है। और अश्विनी जी, आपका इस जानकारी के लिए, इस चीज़ के लिए, इस एंटीक पीस के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। एक चीज़ और